नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना ये ग्राउंड जीरो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे आप विधायक अमानतुल्लाह के घर पर आज ईडी की रेड पड़ी है, उसको भी आपको बताएंगे। ईडी में 6 से 7 अधिकारी जो हैं छापेमारी कर रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। संजय सिंह ने बयान दिया है कि यह तानाशाही और गुंडागर्दी है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। बीती रात भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया। भेड़िए के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हुई है। हमले में अब तक 10 की मौत हो चुकी है, तो वहीं 50 घायल हैं। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर में कैंप लगाकर निर्देश भी दिए गए हैं। पकड़ने को लेकर भेड़िए को तमाम जो टीम है वो भी तैनात है। बात करेंगे शिमला में अवैध मस्जिद गिराने की मांग तेज हो गई है। अब सड़कों पर हिंदू उतर चुके हैं। समाज के लोग मस्जिद को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मस्जिद तोड़ने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। साथ ही आपको बताएंगे बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद विशेष सत्र बुलाया गया है। ममता सरकार पेश आज रेप विरोधी कानून कर सकती हैं। रेप विरोधी कानून को बीजेपी का भी समर्थन मिल सकता है। तो वहीं बात करेंगे इंदौर की, जहां लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया। जिहादी ने नाम छिपाकर महिला को पहले प्रेम जाल में फंसाया। हिंदू महिला का ब्रेन वॉश कर शारीरिक संबंध बनाए हैं। अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। अजमेर ले जाकर हिंदू महिला से शादी कर ली गई। जिहादी का असली नाम मोहम्मद शरीफ और बाबर भी निकला है। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं आज जिनका हमें जिक्र करना है। सबसे पहले चलेंगे दिल्ली की खबर पर। संवाददाता दीपक हामरा मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, बताइए किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई। आज बताया जा रहा है अलसुबह जो टीम है वो पहुंची है और दबिश देकर वहां किस तरह की अब तक कार्रवाई की जा रही है, आपके पास लौटूंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो बहराइच से है, जहां भेड़ियों का आतंक लगातार चल रहा है। अंशुमन दुबे मेरे साथ सहयोगी जुड़ गए। अंशुमन, बताइए अब किस तरह से वहां पे सर्चिंग जो है वो की जा रही है और देर रात अटैक किया गया है भेड़ियों की तरफ से। देखिए, शनिवार को भी अटैक किया गया था, जिसमें एक 7 साल की बच्ची के साथ में उसको घायल कर दिया। भेड़िए ने खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो उसकी जान किसी तरह बच गई। इसी तरह से कल जो रात में है, एक छोटी 2.5 साल की बच्ची पे अटैक किया गया। भेड़िया उसको लेके चला गया था जंगल में। माँ पीछे दौड़ी और फिर गांव वाले भी पीछे दौड़े, लेकिन भेड़िया उसके दोनों हाथ खा चुका था और उस लड़की की वहीं पे मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। एक महिला के भी घायल होने की सूचना है। देखिए, कैंप जो लोग कैंप कर रहे हैं वहां पे, वन विभाग भी कैंप कर रहा है, पीएससी के जवान भी कैंप कर रहे हैं वहां पे, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ में आया नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, गांव वाले अभी भी कह रहे हैं कि वहां पे जो भेड़ियों की संख्या है वो अभी भी आजाद भेड़ियों की संख्या 8 से 9 है, जबकि वन विभाग अभी भी तो कह रहा है कि 2 जो भेड़िए हैं केवल मात्र वही रह गए हैं। तो जी, अभी भी अनिश्चितता का माहौल है और लोगों में डर और भय बहुत जबरदस्त है और नाराजगी बहुत ज्यादा है। हालांकि वन विभाग और पुलिस जो काम कर रहे हैं उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाड़े जगह जगह लगाए गए हैं। संभावित जगहों पे जहां जहां संभावना हो रही है कि भेड़िए वहां मिलेंगे, तो वहां पे भी बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल डिप्लॉयड किए गए हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी तक किसी प्रकार का डर जो है वो दूर करने में स्थानीय प्रशासन कामयाब हो नहीं पाया है। और वन विभाग की जो काम करने की शैली है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग ठीक है अंशुमन, लौट रहा हूं आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लूंगा। इसी के साथ विनोद पाठक मेरे सहयोगी जो हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए। विनोद, जरा बताइए अवैध मस्जिद किस तरह से इसको गिराने की मांग तेज हुई है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, क्या कुछ अपडेट है? उपनगर है, वहां से काफी पहले 4 मंजिला जो है एक अवैध मस्जिद बनाई गई थी। शहर के बीचों बीच मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन मामला परसों सामने आया जब मल्हाना में एक मुस्लिम द्वारा एक हिंदू को बुरी तरह से मारा गया, उसका सिर फाड़ दिया गया। इसके बाद जो हिंदू संगठन है वो गुस्से में आ गया और कल जो है मस्जिद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि ये मस्जिद है अवैध, इसे तोड़ी जाए। और लोगों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और लोगों को कहना है कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है, इसे तोड़ना चाहिए, क्योंकि शहर में आम लोग यदि कोई मकान बनाता है तो एमसी मौके पहुंचता है और काम को रुकवा देता है। लेकिन ये किस तरह से अवैध रूप से मस्जिद बन गई है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन उसे तोड़ने नहीं आया। इसको लेकर लोगों में रोष था और काफी दिन के बाद, ये दोपहर के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और शाम को जब डीसी और एसपी मौके पहुंचे, उन्हें आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई की जाएगी और इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। तब लोगों ने अपना जो है
धरना प्रदर्शन रोका, लेकिन उसके बाद भी जो संजौली की जो वहां पर जो मुस्लिम समुदाय की जो दुकानें हैं उसे बंद करवा दी गई। जो सड़क पे जो छावे वाले बैठते हैं उन्हें उठा दिया गया, उन्हें नहीं बैठने दिया गया। और लोगों में रोष है कि ये अवैध रूप से यहाँ पर इस तरह कैसे मस्जिद बन गई है। वहीं इसके बाद जो पूरे जो शिमला जिला के हैं जो हिंदू संगठन है वो सब इकट्ठा हो गए। उनका कहना है कि हम शिमला आ रहे हैं और उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, अगर संतोषजनक कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वो जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद वाला हुआ तो वो जो वाकया है यहाँ भी दोहराया जा सकता है। इसको लेकर लोगों ने सीधा चेतावनी की है, अगर प्रशासन कोई कार्य करता है तो ठीक है, नहीं तो शिमला में उनको कार्रवाई से ना रोकें। तो इसलिए जो हिंदू समुदाय है वो शिमला में भड़का हुआ है और लोगों को भी, लोग जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। कल शाम को ये घटना हुई, उसके बाद सुबह भी आज भी लोगों में यही बात चल रही थी कि यह शिमला में एक मस्जिद बन गई है, लेकिन प्रशासन ने क्यों नहीं रोका उसे। और लोग भी वहां पे लोग इसका विरोध करते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब हिंदू समुदाय खुद सड़कों पे आ गया है, लोगों को इसमें और इकट्ठे हो रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे कल खबर चली, लोग दूर दूर से इसमें शिमला आने की बात कह रहे हैं कि वो हम खुद यहाँ पर चल पड़े हैं। और कई जगह शिमला के जो विभिन्न जिले हैं, 12 जिले हैं, वहां से 6 जिले ऐसे हैं जहां से लोग शिमला आने की बात कर चुके हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात, चेतावनी उन्होंने दी है। तो आने वाले दिनों में ये माहौल और बिगड़ सकता है अगर प्रशासन में इसमें कोई ठोस कार्रवाई करता है या कोई मस्जिद को इसको बंद गिराने की या इसे काम जो है इसको रुकवाने की बात करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एक बड़ा जो एक जन सैलाब है वो उमड़ कर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल विनोद, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मस्जिद है इसका निर्माण कब और कैसे कराया गया है? क्योंकि आप बता रहे हैं जो बीचपुरा मार्केट है वहां का, वहां इस मंदिर जो मस्जिद है इसका निर्माण किया गया है। तो क्या ये पूरी जो मस्जिद है ये ऐसी जगह पर बनी है जहां पहले कुछ और था, अतिक्रमण करके इसको बनाया गया, ये लोगों की मांग है? पहले ये लोग जैसे मकान था, किसी का मकान जैसे बनाया थे, किसी ने इसको लेंटर लिया, उसके बाद पहले एक मंजिला मकान था, धीरे धीरे मकान बनता गया। सबने सोचा कि ये कोई जैसे आम लोग यहाँ मकान बनाते हैं वो है, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि यहाँ तो अंदर मस्जिद बन गई है। गुपचुप कैसे मस्जिद बनाई गई है, पहले बाहर से ये शहर में ये मकान बन रहा था, अब 5 मंजिला मकान बन चुका है। तब इसमें अंदर एक मस्जिद कार्य चला है। बल्कि यही नहीं, अगर लोगों को यहाँ देखा जाए तो लोग सुबह कहते हैं कि यहाँ तो बहुत से मुस्लिम आ रहे हैं, रोज इसमें प्रतिदिन 150 से 200 जमातें जो है। सोचने वाली बात है कि बीच मार्केट में एक बिल्डिंग पहले उसका निर्माण होता है और उसके अंदर फिर मस्जिद बना दी जाती है। इसको लेकर लगातार विरोध चल रहा है। विनोद जी, लौटूंगा आपके पास। तो बंगाल में आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। ममता सरकार आज रेप विरोधी कानून भी पेश कर सकती है। खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी संगीता, मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। संगीता, बताइए आज किस तरह से सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ लग रहा है? ये जो कानून बनाने की बात की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्या इस पर अभी तक अपडेट है? क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि 28 अगस्त को जब टीएमसी का तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस का दिन था, उसी दिन जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि हम एक इस मामले, जिस तरह से देखिए डॉक्टर बिटिया के साथ जो घटना हुई, जिस तरह से आरजीकर अस्पताल वाली घटना, जिसको लेकर देखिए पूरा देश अभी भी आक्रोश में है। और पश्चिम बंगाल में देखिए कोलकाता में जगह जगह जो है हर दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरह से रात भर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर्स से, टॉलीवुड के स्टार्स से। तो इसी को लेकर देखिए ममता बनर्जी का कहना है कि हम एक विधेयक पेश करेंगे और ये एक विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा में, 2 दिन के लिए बुलाया गया है, जिसमें कि ये दिया जा रहा है कि जो भी रेप के जो दोषी होंगे उन्हें 10 दिन के भीतर उन्हें सजा दिलाई जाए। तो सबसे पहले इसे विधानसभा में पारित करके इसको पास किया जाएगा। उसके बाद जो है ये इसे लेकर टीएमसी की सरकार जाएगी, राजभवन जाएगी और ये सत्र के पास कराने के लिए ये कल पास कराया जाएगा। ये सामने आ रही है मामला। लेकिन इसी मामले को देखिए, जो बीजेपी है, सुकांत मजूमदार जो कि अध्यक्ष हैं और साथ ही उन्होंने कहा है, बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ये जो है विधेयक जो है इसे वो भी समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही देखिए उन्होंने यह भी कटाक्ष किया है कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आरजीकर मामले को लेकर जिस तरह से जो है सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, इस चीज से लोगों का ध्यान भटाने के लिए ये चीजें की जा रही है, ताकि लोगों का ध्यान भटके और
लोग अलग मतलब एक ये जाए, तो ये चीज़ें जो है बीजेपी के द्वारा कही जा रही है कि वो विधेयक को समर्थन तो करेंगे, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं टीएमसी सरकार पर ये बस एक नौटंकी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो कि नौटंकी कर रही हैं और अपनी चीज़ों से अपनी जो गलतियां हैं उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी आपसे जानूंगा संगीता कि विपक्ष में वहां बीजेपी है, तो विपक्ष और बीजेपी का क्या कुछ इस पूरे कानून को लेकर रुख है, ये भी सामने आया है? क्या वो सहमति इस पे जताएंगे? देखिए, विपक्ष में जैसा कि बीजेपी वहाँ पर है, तो बीजेपी साफ कह रही है कि हम इस कानून का समर्थन करेंगे, लेकिन वहीं जो कि मैं कह रही थी कि जैसा कि उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये बस एक सरकार द्वारा जो लाया जा रहा है, ये बस एक नौटंकी और एक ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने ये साफ कहा है कि वो इन चीज़ों का समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, हमारी नज़र इस पर भी है कि जब ये राजभवन जाएगा या विधायक या विधानसभा से पास होने के बाद, तो राजभवन से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और यही जिक्र भी लगभग ममता बनर्जी ने किया था कि हम यहां से पेश करेंगे, लेकिन राज्यपाल उस पर किस तरह से एक्शन लेते हैं। संगीता, एक तरफ ये भी सवाल भी रहा है कि जब राज्यपाल अभी दिल्ली पहुंचे थे, तमाम बैठकें उन्होंने यहां की थी, तो उसके बाद क्या कुछ लग रहा है, क्या इस बिल की तरफ बीजेपी आगे बढ़ेगी, राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ रुख होगा? और एक सवाल ये भी है कि ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार पर उसको लताड़ लगाती है, उसको फटकार लगाती है कि महिला बेटी जो है, डॉक्टर जो है, उसकी सुरक्षा के प्रति जो जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है, तो क्या राज्यपाल इसको लेकर भी सरकार को फटकार लगा चुके हैं पहले भी? तो अब क्या कुछ रुख होगा? देखिए विकास, आपने सही कहा कि राज्यपाल इसके पहले आए हुए थे, दिल्ली आए हुए थे, और उन्होंने इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। और साथ ही जो कानून व्यवस्था है, जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को जो फटकार लगाई थी, और साथ ही वर्तमान सरकार पर भी फटकार लगाई थी। इसके बाद देखिए, जब राज्यपाल के पास यह बिल लेकर जाएंगे ममता सरकार, तो फिर जाकर राज्यपाल इस पर क्या कुछ कहेंगे, ये इस पर नजर देखिए हर किसी की ही बनी हुई है। क्योंकि देखिए, राज्यपाल हमेशा ही जब भी पश्चिम बंगाल में किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो इस पर राज्यपाल हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। चाहे वो आप देखिए, जो हिंसा के, वायलेंस के भी मामले कई बार सामने आए हैं पश्चिम बंगाल में, चुनाव के दौरान हो या फिर उसके बाद हो। उसके बाद देखिए, आरजीकर मामले में भी राज्यपाल शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आए हैं। उन्होंने इसी मामले को लेकर देखिए दिल्ली वो आए और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। तो इस बिल को लेकर राज्यपाल क्या कुछ मतलब उनके तरफ से क्या कुछ आता है, इस पर फिलहाल नजर बनी हुई है। क्योंकि देखिए, इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि अगर राज्यपाल अगर नहीं इसको समर्थन देते हैं, बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज विधानसभा में क्या कुछ होता है और उसके बाद क्या ये कानून बन पाएगा। इंदौर से जो हमने आपको खबर बताई है, किस तरह से लव जिहाद का यहाँ एक नया मामला सामने आया है और जिहादी ने नाम छिपाकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया है और फिर इसके फोटो वीडियोस को भी वायरल कर दिया है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रामस्वरूप शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, बताइए जरा, विस्तार दीजिए खबर को। किस तरह से आर्थिक राजधानी इंदौर है, जहां सराफा से लेके 56 दुकान तक, मतलब माना जाता है शहर के बारे में कि 24 घंटे यहां पर चहल पहल रहती है, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं रात में घूमती हैं। लेकिन ऐसे माहौल को, इस आर्थिक राजधानी के माहौल को कुछ जिहादी बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह से अब तक कार्रवाई हुई है? रामस्वरूप, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये मामला मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर का है और इंदौर पुलिस ने एक लव जिहाद का मामला दर्ज किया है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, उसमें जिहादी ने अपनी पहचान बदलकर एक हिंदू व्यक्ति को मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी उज्जैन में फंसाया था प्रेम जाल में 2019 अगस्त में, जब वो यहाँ दर्शन करने के लिए आई थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात सुदर्शन न्यूज दर्शकों को और हिंदू साथियों को ये बताना चाहेगा कि इनकी घुसपैठ इतनी ज्यादा है कि जहाँ महाकाल के मंदिर में आम जनों के लिए एक वीवीआईपी कल्चर है और उसके बगैर शायद उस वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बगैर कोई आम आदमी दर्शन नहीं कर सकता यदि वो चाहे तो। एक मंदिर के पास में पूजा की सामग्री की एक दुकान होती है जिहादी के संपर्क में ये युवती आती है और ये उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देकर शॉर्टकट तरीके से मंदिर में दर्शन कराता है महाकाल के, और वो जो महिला है वो इसके प्रभाव में आ जाती है मनोवैज्ञानिक रूप से। उसके बाद में प्रेम जाल में इस महिला को ये फांस देता है, उसका मोबाइल नंबर शेयर करता है। उसके बाद में फिर कई बार इसका सिलसिला हो जाता है यौन शोषण करने का, कई बार इसका शारीरिक शोषण किया जाता है और फिर उसके जो असली वीडियोज हैं वो शूट किए जाते हैं और उन वीडियोज को दिखाकर बार बार इस महिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा। 2019 से लेकर वर्ष 2024 तक लगातार जो महिला है
वो उसके शोषण का शिकार होती रहती है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जहां इसने अपनी पहचान हिंदू बताई थी, वहीं इसका एक दूसरा पहलू सामने आया। वो अक्सर जितने भी ज्यादा जो मामले होते हैं लफ्ज़ जिहाद के, उनमें कहीं ना कहीं किसी मजार का उल्लेख जरूर होता है। इसमें भी जिहादी मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मजार है अजमेर, उस अजमेर में इस महिला को ये ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया। उसके बाद उज्जैन के एक इलाके में, मंडी का जो इलाका है, वहां इसका शोषण किया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने जब महिला को आई तो उसका जो मन है वो इस पूरे मामले को लेकर कुपित हो गया और वो व्यथित हो गई कि ये जो युवक था जिहादी, ये पहले से शादीशुदा था, शादीशुदा ये था। तो ये चौंकाने वाली बात थी। उसके बाद में ये महिला हंट होती है, उसके बाद में इस पूरे मामले का वो खुलासा करती है, पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया जाता है। तो देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको विकास जी ये बता दूं कि सिर्फ एक मामला इसका अभी उजागर हुआ है। हो सकता है कि पूछताछ अगर ठीक से करेगी पुलिस, से इसमें जिहादी के द्वारा और ऐसे कई मामलों का खुलासा हो सकता है जिसमें उसने कई और सारी महिलाओं को प्रेम प्रसंग में फंसाया हो और उनका यौन शोषण, शारीरिक शोषण किया हो, उनके वीडियोज बनाए हो और उनको ब्लैकमेल किया हो। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिस सप्ताह में हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 2-4 स्टोरी नहीं निकालता। तो ये बिल्कुल आम हो गया। इसमें महिलाओं को और बेटियों को बहुत ज्यादा सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है। सुदर्शन यही आग्रह करता है महिलाओं से और बेटियों से कि ये जिहादियों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना बिल्कुल रामस्वरूप जी, जिस तरह से इस खबर पर आपने एक पूरा नई जानकारी साझा की है महाकाल के मंदिर वाली, क्या इस पर अभी कोई अपडेट है? वहां की मंदिर समिति के अध्यक्ष से आपकी बातचीत हुई हो कि ये जिहादी जो हैं, एक तो मंदिर में संपर्क किस तरह से कर रहे हैं और वहां जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये भी आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले सीधे आपको दिखाते हैं अमानतुल्लाह खान, जहां सुबह ईडी की पूछताछ हुई थी उनसे, और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूछताछ के बाद ईडी घर से अब उनको लेकर जा रही है। पूछताछ होगी। 6 से 7 अधिकारी अल सुबह जो है पहुंचे थे अमानतुल्लाह खान के घर। पूछताछ ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। इसके बाद आप आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं और ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ होती है और सुबह 6 से 7 बजे के तकरीबन दरमियान जो है ईडी की टीम, 6 से 7 अधिकारी ईडी के पहुंचते हैं और अब सीधी तस्वीरें देखिए, 12:30 बजे का वक्त हो गया है और ऐसे में अब उनको लेकर ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। वहां भी पूछताछ की जाएगी। तो लंबी पूछताछ चलिए। एक बार फिर रामस्वरूप मैं आपके पास आ रहा हूं और जो जिस पे मैं बातचीत कर रहा था आपसे, महाकाल वाले एंगल पे, उस पर अभी तक कुछ जानकारी मिली है? संक्षिप्त में बताइए, फिर संगीता के पास चलते हैं। ठीक है, चलिए संगीता आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे पूरे बंगाल केस पर, तो अब क्या कुछ रुख आगे बनता नजर आ रहा है? जो डॉक्टर्स हैं वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वहां की जनता कह रही है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री महिला होने के बाद, कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद जो फैसले नहीं लिए गए, तो क्या ये जो नया कानून की बात है सिर्फ ये फौरी तौर पर सियासत के लिए है? देखिए, सियासत के तौर पर है ये तो विपक्षी कह रही है, लेकिन वहीं अगर जो ज़मीनी स्तर की हम बात करें, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, उनमें देखिए लगातार जो है आक्रोश है। क्योंकि ये साफ सीधा पूरी दुनिया ही देख रही है कि किस तरह से जो है जब से डॉक्टर के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई, उसके बाद आप देखिए जो पूरे कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल, सिर्फ कोलकाता में क्यों, पूरे पश्चिम बंगाल में जो है जगह जगह जो है लोग निकल रहे हैं सड़कों पर। और हर दिन देखिए, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कल रात में जब प्रदर्शन हो रहे थे धर्मतला की, मैं आपको बात बताती हूँ, धर्मतला में कई लोग वहां पे, कई संगठन के लोग वहां पर आए हुए थे, टॉलीवुड के स्टार आए हुए थे, पूरे रात भर ये प्रदर्शन चला है। और इस प्रदर्शन के दौरान देखिए कुछ जो कल जैसे कि मामले सामने आ रहे थे कि कोई एक शराबी घुस जाता है प्रदर्शन के दौरान, छेड़खानी किया जाता है, लेकिन फिलहाल उसे पुलिस ने बिल्कुल। तो इस तरह के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।